किसी का 9 महीने का बच्चा पेट में ही शांत हो जाए तो उस माँ का कौन से कर्म का उदय होगा। और महाराज श्री उस माँ ने धर्म पूर्वक 9 महीने संस्कारित किया, वो गर्भ में ऐसे कौन से पाप का उदय आ गया पाप उसके लिए। कर्म तो है ही। पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर इस बात का उल्लेख किया है। जो अकाल में मरने का भाव करते, सुसाइड करते, जो मरने के परिणाम करते हैं, ऐसे जीवों का बार बार गर्भ में ही मरण होता है। ऐसा श्री पद्म पुराण जी में पूज्यवर रविशरण महाराज ने 2 श्लोक लिखे हैं। क्योंकि उसने इस आयु को आघात किया, सौघात करने का भाव किया, इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कितनी भी परिस्थिति आ जाए कभी मरने का भाव नहीं करना। झूठ मांस का भी धमकी मत देना, परिणाम ही नहीं करना। आत्मघात का दोष बहुत बड़ा दोष है। आज तुम मरने का भाव कर रहे हो, कर्म तुम्हें ऐसी दशा में पहुंचा देगा कि तुम जीना चाहोगे और तुम मरोगे। एक्सीडेंट हो जाएगा, जन्म से कोई बीमारी आ जाएगी। जैसे अभी बता रहे हैं कि गर्भ में आया, 9 माह के सारे कष्ट उठा लिए, सारे कष्ट उठा लिए, और जैसे जन्म हुआ मर गया। जन्म के थोड़े दिन पहले कोई 9 में, कोई 8 में, कोई 7 में। ये नियम से महान पाप कर्म के उदय होते हैं। अल्पायु मिलने का कारण है अपने जीवन से ऊब जाना। कभी अपनी जिंदगी से ऊबना नहीं, कभी भी नहीं ऊबना। कभी नहीं कहना ये जिंदगी कैसे कटेगी, क्या होगा, ऊबना नहीं। हर दिन को अभाग्य मान करके जियो। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी से ऊब जाता है उसको बार बार कर्म छोटी उम्र देता है, ऐसा। और माँ का क्यों हुआ? इन्होंने कभी संतान के प्रति बुरा भाव किया होगा, संतान का गर्भपात कराया होगा, संतान उदर में आने के बाद घृणा भाव किया होगा, कहाँ से जीव आ गया, कैसे जीव आ गया, मेरा तो भाव नहीं था कि जीव आवे। अब ये जो तुमने गिलानी भाव किया, उस समय तुम्हें कर्म का बंध हो गया। अब तुम चाहोगे भी तो नहीं आएगा, अब चाहोगे भी तो नहीं आएगा। क्योंकि तुमने एक बार ऐसे परिणाम किए, तो जब आ जाता है तो उसके लिए अपने आप में स्वीकार करना चाहिए, ना कि उसकी हत्या करना चाहिए। ये बात अलग है कि जब कभी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जिसमें बच्चे का जीवन रहना ही सुरक्षित नहीं है, माँ का जीवन सुरक्षित नहीं है, तो ये मजबूरी के मार कहलाते हैं, शौक से नहीं।